पिछले कुछ दिनों में जो नीट परीक्षा होती है उस पर एक बहुत बड़ी धांधली सामने आया है। ये नीट परीक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी देश में मेडिकल के एडमिशन होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो इस परीक्षा के माध्यम से ही बच्चों का दाखिला होता है। देश में लगभग 1 लाख के आसपास टोटल सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में और लगभग 24 लाख बच्चे इस परीक्षा को देते हैं। जब बच्चे इस परीक्षा को देते हैं तो वो बहुत यंग एज में होते हैं, 11वीं 12वीं से, और अब तो कम कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर्स के आने के बाद से 10वीं से ही बच्चा उसकी तैयारी करने में लग जाता है। इतने यंग एज में जब बच्चा लगता है तो वो बच्चा अकेले उस परीक्षा की तैयारी में नहीं लगता है, उसका पूरा परिवार इस परीक्षा की तैयारी में लगता है। अब आप सोचिए कि 24 लाख परिवार इस परीक्षा की तैयारी में दिन रात लगे होते हैं, और जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली हो, इसको धंधा बना दिया जाए, पेपर्स को बेचा जाए, तो ये किसी देशद्रोह से कम अपराध नहीं है। 2012 से अगर आज तक लेंगे तो लगातार धांधली होते जा रहा है, कोई फंस ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इसको राजनीतिक मुद्दा हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन बड़ा दुख होता है, हम भी इसी प्रक्रिया से गुजर के आए हैं। इसी प्रक्रिया से जब आप अपने बच्चों के भविष्य को बेचने लगो, या आपकी धांधली इस लेवल पे पहुंच जाए कि बच्चों के भविष्य को आप ताक में रखने लगो, समझ लो कि आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है पद में रहने का। आप प्रधानमंत्री जी उत्तर दीजिए, माफ़ी मांगिए देश से, अपने शिक्षा मंत्री को तुरंत सस्पेंड करिए या फिर उनको खुद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से हमने आज पूरे देश में प्रोटेस्ट रखा, ज्ञापन रखा है। आने वाले समय में इस अभियान को और बड़ा करेंगे, और मैं उन सभी लोगों से यह आह्वान और अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को राजनीतिक प्रिज्म में ना देखें। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपराध और गुनाह किया है, या जो भी व्यक्ति इससे संबंधित है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो देश में कुछ बचेगा नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।